चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी, तस्वीर के पीछे का सच। सोनाली और अनिल की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका 8 साल का बेटा आरव उनकी ज़िंदगी का केंद्र था। अनिल एक बैंक मैनेजर था और सोनाली एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी। वह एक अच्छी चित्रकार थी और अपनी कला के ज़रिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी। आरव के स्कूल में सालाना पेंटिंग प्रतियोगिता थी और सोनाली ने उसे अपनी पहली पेंटिंग के लिए तैयार करने में मदद की। आरव अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। सोनाली ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा, बेटा कोई भी पेंटिंग अच्छी या बुरी नहीं होती, हर रंग में कहानी होती है, बस अपने दिल की सुनो और पेंटिंग बनाओ। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन यह तो केवल बाहरी तस्वीर थी। असली कहानी तो घर की दीवारों के भीतर छिपी थी। कुछ दिनों से सोनाली और अनिल के बीच पिछले कुछ महीनों से खामोशी बढ़ती जा रही थी। अनिल देर रात तक ऑफिस में रुकता और घर आते ही मोबाइल में खो जाता। एक रात सोनाली ने धीरे से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों हो गए हो अनिल? अनिल ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम हर बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों देखती हो? मैं काम में व्यस्त हूँ, ये सब नाटक करना बंद करो। सोनाली को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह उसे अपने जीवन से बाहर महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद एक दिन सोनाली की कॉलेज की पुरानी सहेली काव्या उनसे मिलने आई। काव्या का जीवन हमेशा से जटिल था। उसका तलाक हो चुका था और वह अकेले जिंदगी की जंग लड़ रही थी। काव्या ने सोनाली से कहा, तुम ठीक नहीं लग रही और तुम्हारी आंखें भी कुछ और कह रही है। काव्या ने गहरी नज़रों से उसे देखा। सब ठीक है काव्या, सोनाली ने यह कहकर बात टाल दी। लेकिन काव्या ने सोनाली की खामोशी में छिपे दर्द को समझ लिया। उसने सुझाव दिया कि सोनाली को अपनी पेंटिंग को प्रदर्शनी में रखना चाहिए। शायद अपनी कला के जरिए तुम खुद को फिर से खोज सको, काव्या ने सोनाली से कहा। इसी बीच सोनाली ने अनिल के व्यवहार में अजीब से बदलाव देखे। वह अक्सर किसी से फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बात करता और जैसे ही सोनाली पास आती फ़ोन रख देता। एक दिन सोनाली ने अनिल का फ़ोन चुपके से चेक किया तो उसमें एक अनजान नंबर से कोई मैसेज था कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, कब मिलोगे? सोनाली का दिल टूट सा गया। उसे यकीन हो गया कि अनिल का किसी और के साथ संबंध है। अनिल ने पहले तो झूठ बोला, फिर गुस्से में आकर कहा, हाँ ये सच है, लेकिन अगर तुम मेरी ज़िंदगी को इतना मुश्किल न बनाती तो ऐसा कभी नहीं होता। सोनाली के लिए यह एक झटका था। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया और बदले में उसे क्या मिला? धोखा। सोनाली ने अपने दर्द को अपनी पेंटिंग्स में बदलना शुरू कर दिया। उसने काव्या की मदद से एक आर्ट गैलरी में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई। पहले दिन ही उसकी पेंटिंग को खूब सराहा गया। एक नामी आर्ट डीलर ने उसकी पेंटिंग खरीदने की पेशकश की। सोनाली ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक पत्नी और मां नहीं बल्कि एक कलाकार भी है और उसकी कला उसे एक नई पहचान दे रही है। इसी बीच आरव ने सोनाली से पूछा, मम्मी पापा क्यों इतने गुस्से में रहते हैं? हमने क्या कुछ गलत किया है? सोनाली के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, कभी कभी बड़े लोग भी गलतियां करते हैं बेटा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे तुमसे प्यार नहीं करते। अब सोनाली इन सब भी चीज़ों से थक चुकी थी। तब सोनाली ने अनिल से अलग होने का फैसला किया। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की ठानी। मैं अब और समझौता नहीं कर सकती अनिल। अगर तुम इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सच मानना होगा और बदलाव लाना होगा। उसने दृढ़ता से अनिल से यह बात कही। अनिल को एहसास हो गया कि उसने सोनाली को कितना दुख पहुंचाया है और उसने माफ़ी मांगी और अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। सोनाली की पेंटिंग्स की दूसरी प्रदर्शनी में उसने एक पेंटिंग लगाई जिसका नाम था तस्वीर के पीछे का सच। यह पेंटिंग एक टूटे घर की थी जिसमें एक औरत अपने बच्चे को गले से लगाए खड़ी थी और उसकी परछाई में एक मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल महिला की झलक थी। इस पेंटिंग ने सबका दिल छू लिया। यह सोनाली की अपनी कहानी थी और यह दुनिया के लिए एक संदेश था कि दर्द के पीछे एक नई ताकत छिपी होती है। सोनाली और अनिल ने अपने रिश्ते को दोबारा मौका दिया, लेकिन इस बार शर्तें साफ थी। आत्मसम्मान और पारदर्शिता होनी चाहिए। सोनाली ने अपने कला के जरिए खुद को फिर से पाया और अनिल ने अपने परिवार को प्राथमिकता देना सीख लिया। आरव ने अपनी माँ की पेंटिंग्स को देखकर कहा, मम्मा आप मेरी सुपर हीरो हो। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थी। सोनाली ने बाहर देखा और सोचा, हर तस्वीर का सच खूबसूरत नहीं होता, लेकिन हर सच हमें मजबूत बनाता है।